हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिविक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान, जिसमें हमारा प्रकरण होगा मौलिक अधिकार। और दोस्तों, अगर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। और अगर आपको सिविक्स सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान चाहिए तो उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के जो लेसन प्लान है उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे और जो पेमेंट है वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम हमारे चैनल पर बीएड से संबंधित वीडियोस बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्रीज है वो पूरी कर लेनी है आपको। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और समय अवधि, ये आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हैं। सबसे पहले आपको पूरी कर लेनी है और आप चाहे तो विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं शिक्षण उद्देश्य। आपके 6 शिक्षण उद्देश्य हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल और अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो एक तरफ एक पेज में आपको शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं, एक तरफ लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जो पहला शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञान। इसमें आएगा विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। इसमें आएगा विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के प्रकार व महत्व की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के प्रकारों में तुलना कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे, विद्यार्थी मौलिक अधिकार के प्रकार के विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा है कौशल। इसमें आएगा विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित चित्रों का निर्माण कर प्रदर्शित कर सकेंगे, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के गठन को सूचीबद्ध कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के गठन व महत्व से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के प्रकारों के संबंध में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। आखिरी शिक्षण उद्देश्य है अभिवृत्ति। इसमें आएगा विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के गठन व महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आ जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित चार्ट व कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद में शिक्षण विधि में आ जाएगी व्याख्या विधि व प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित पूर्व सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं दोस्तों आपके प्रस्तावना प्रश्न। ये हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न दोस्तों आपको बनाने होते हैं जिगजैग टाइप में। जैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है उसी उत्तर से दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। इस प्रकार से आपको कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है और उसमें एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया और एक तरफ विद्यार्थी क्रिया लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा अभियान चलाया गया। विद्यार्थी क्रिया में आएगा स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा। तीसरा, नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री है। भारत। चौथा है भारत के संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार। और 5 है मौलिक अधिकारों के विषय में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आएगा विद्यार्थियों आज हम मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब आपको 2 पेजों में इस प्रकार से टेबल बना लेनी है और सबसे ऊपर लिखना है अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ, फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम पट्टसार। इस प्रकार से जो एंट्रीज है वो आपको ऊपर पूरी कर लेनी है। फिर आता है हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य। तो हमारा जो पहला शिक्षण उद्देश्य है वो है मौलिक अधिकारों का गठन। और इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में बनेगा पहला विकासात्मक क्वेश्चन। इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में आपको बनाने हैं जो आपका पहला शिक्षण बिंदु है उससे संबंधित 2 या 3 विकासात्मक क्वेश्चन। पहला है इसमें विकासात्मक क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है। भारत। दूसरा है भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र। और मौलिक अधिकारों के गठन के विषय में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन। अगर आप छात्र हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिख देना और छात्र हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिख देना। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। यहाँ पर है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक तथा भाग 3 भी अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखा है।
मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं जिन पर केस किया जा सकता है। संविधान का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र मेरुदंड मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार से आपको चिट चिपका के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 लिख देना है। और श्यामपट्ट सार में आपको इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है मौलिक अधिकारों के प्रकार। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? नागरिकों को। दूसरा, संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। और तीसरा है, मौलिक अधिकारों के प्रकार के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर छात्र अध्यापक कथन में आएगा, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 29, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। और 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300 में जोड़कर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और सहायक सामग्री में इस प्रकार से आपको चिट चिपका के जो मौलिक अधिकार हैं वो लिख देने हैं। श्यामपट्ट सार में जो आपने छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इम्पोर्टेंट बिंदुओं को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड चिपका के लिख देना है। तीसरा शिक्षण बिंदु है मौलिक, इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। दूसरा, प्रारंभ में 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और तीसरा है, मौलिक अधिकारों के महत्व के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। इसमें आएगा, भारतीय नागरिकों के जीवन में मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जाति, धर्म, लिंग व अन्य किसी कारण से भेदभाव हो तो वह इसके लिए केस कर सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं। भारतीय नागरिक भारत के किसी भी कोने में इन अधिकारों के साथ अपना जीवन जी सकता है। मौलिक अधिकारों का हनन सिर्फ आपातकाल स्थिति में होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और सहायक सामग्री में इस प्रकार से आपको अनुच्छेद लिख देने हैं और चिट चिपका देना है। और श्यामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। फिर आते हैं आपके पुनरावर्ती क्वेश्चन। इसमें आपको 6 पुनरावर्ती क्वेश्चन बनाने होते हैं। पहला है, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? दूसरा है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तीसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद से वर्णित है? चौथा है, कौन से मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? पांचवा है, मौलिक अधिकारों का हनन किस परिस्थिति में होता है? और आखिरी है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। आपको 5 अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अवसद वाले जो प्रश्न हैं, और उसके बाद में सत्य असत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, और लघुरात्मक और अति लघुरात्मक प्रश्न वाले। आपको ऐसे 5 प्रश्न बनाने हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? फिर आपको जो 4 ऑप्शन दे देने हैं। दूसरा भी वस्तुनिष्ठ है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस सन में हटाया गया? फिर आपको 4 ऑप्शन दे देने हैं। फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। इसमें पहला है, संविधान का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र मेरुदंड को कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को या मौलिक कर्तव्य को। इसमें दूसरा है, प्रारंभ में संविधान में मौलिक अधिकार थे 6 या 7। फिर आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें आएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? फिर है लघुत्रात्मक प्रश्न, मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। फिर आता है गृह कार्य क्वेश्चन। इसमें आपको जो निम्नात्मक क्वेश्चन है वो बनाना होता है। तो आएगा, मौलिक अधिकारों के गठन में महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर आता है संदर्भ में आपको प्रकरण, अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या और किताब का नाम आपको लिख देना है। फिर नीचे आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी व पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो ये हो गया आपका मौलिक अधिकारों पर लेसन प्लान। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए।